begin chapter number 1 NCERT class 9th इंडिया साइज एंड लोकेशन। बहुत बेसिक सा चैप्टर है। इंडिया की लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। ये वर्ल्ड मैप है। सबको पता है कि जो इक्वेटर है वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है और उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली जो प्राइम मेरिडियन है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की लोकेशन साफ दिख रही है इसके अकॉर्डिंग, कहाँ पे लाई कर रही है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो उस हिसाब से जो इंडिया के लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम निकालेंगे तो उसकी हम जो लोकेशंस डालेंगे वो नॉर्थ और ईस्ट ही डालेंगे। तो इंडिया का जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसका मतलब ये है कि जो 8 डिग्री 4 नॉर्थ का लेटीट्यूड है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का लेटीट्यूड है, इंडिया उसके बीच में है। और जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है और 97 डिग्री 25 ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है, उसके बीच में इंडिया है। ये लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। इससे इंडिया की लोकेशन पता लगती है अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबको पता है इंडिया से पास होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे है। ऐसा लगता है कि वो जो है कंट्री को ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मेनलैंड, अगर आप ये आपने मैप देखा है, लेटीट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिख रहा है, ये रहा, और इस डॉटेड लाइन दिख रही है जो इस मेनलैंड के अलावा यहाँ पे हमारे पास दो आइलैंड भी है, अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में। तो ये लोकेशन थी। एक फैक्ट इसमें दे रखा है कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, लेकिन वो 2004 की सुनामी में सी के अंदर डूब गया था। दिस वॉज लोकेशन। अब साइज़ की बात करें तो इंडिया का लैंड मास कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड मास का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड मास। ठीक है, ओके। अब आगे हम बात करें तो जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का, उसका 2.4% इंडिया का टोटल एरिया है। ठीक है, अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें इंडिया की तो वो 15200 किलोमीटर्स है। और अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें मेनलैंड की, वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के वो 7516.6 किलोमीटर है। देखो, कंट्री की लैंड बाउंड्री है 15200 किलोमीटर, कोस्ट लाइन यानी कि जो सी के आसपास एरिया है वो है 7516.6 किलोमीटर, और सी के आसपास इंडिया के दो आइलैंड भी है, तो उन दोनों आइलैंड की कोस्ट लाइन भी मिलाकर और मेनलैंड की कोस्ट लाइन भी मिलाकर 7516.6 किलोमीटर्स है। ठीक है, अब इंडिया जो है वो आपका नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स से बाउंडेड है, यंग फोल्ड हिमालयाज से बाउंडेड है। ठीक है, फिर जो इंडिया में 22 डिग्री नॉर्थ का लेटीट्यूड है उसके साउथ से इंडिया टैपर करना शुरू कर देता है और इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड करता है। देखो 22 डिग्री यहाँ कहीं होगा, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ठीक है, नीचे। तो यहाँ से इंडिया टैपर करना शुरू करा है, यानी कि पॉइंटेड शेप क्रिएट कर लेता है, इंडियन ओशन की तरफ जाता है और उसके साथ आसपास जो हैं दो सीज में डिवाइड कर देता है, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट और बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ठीक है, फिगर 1.3 में तुम्हें दिखा दी, उसमें तुम्हें ये भी दिख भी जाएगा कि जो लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका डिफरेंस 30 डिग्री का है ना। लेटीट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री का है। Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. ठीक है, तो देखो, आप देखोगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि जो ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है थोड़ा बड़ा है ईस्ट वेस्ट से। ठीक है, लेकिन दोनों का 30 डिग्री का ही आपका एक्सटेंट है, सेम है। अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस इंडिया में लगता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाते हो तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हमें लगता है। तो इस टाइम डिफरेंस को मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है जो कि मिर्ज़ापुर यूपी से पास करता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। ये दिखा रखा है डॉटेड लाइन, स्टैंडर्ड मेरिडियन। इस मेरिडियन के हिसाब से पूरी इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है। ठीक है, और लेटीट्यूडनल एक्सटेंट मैंने तुम्हें बताया था कितना है, 30 है। तो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से जो ड्यूरेशन है डे और नाइट का वो भी इन्फ्लुएंस होता है। अगर कोई साउथ से नॉर्थ जाता है तो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से जो डिफरेंस है वो भी क्या होता है, हमारा इन्फ्लुएंस होता है।
ठीक है, तो ये साइज़ लोकेशन था इसमें। अब थोड़ा सा इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ लिया जाए तो इंडियन लैंड मास, उसकी एक सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया जो है जनरली एशियन कॉन्टिनेंट का एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है, और जो इंडियन ओशन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस कैरी करता है। इंडियन ओशन रूट्स जो हैं, जो कि यूरोप की कंट्री को वेस्ट में कनेक्ट करते हैं और ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को भी कनेक्ट करते हैं, जो जिसकी वजह से इंडिया की जो है एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन बन जाती है। डेक्कन पेनिनसुला के बारे में अगर देखें हम, तो डेक्कन पेनिनसुला भी वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ एक क्लोज कॉन्टैक्ट बनाने में मदद करता है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट से हम अफ्रीका, यूरोप के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, और ईस्टर्न कोस्ट से हम साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं। कोई दूसरी कंट्री नहीं है ऐसी जिसकी इंडियन ओशन के साथ इतनी लंबी कोस्ट लाइन है। तो जो इंडिया की पोजीशन है इंडियन ओशन में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, और इंडिया के उस पे ही इंडियन ओशन का नाम पड़ा है। एक डू यू नो का बॉक्स है कि सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर्स। तो सुएज कैनाल को अगर आप देखो वर्ल्ड मैप पे, तो वो इजिप्ट में है। देखो, अगर मैं बताऊँ, पहले क्या होता था ना, ब्रिटिश लोग भी जो हमारे यहाँ पर थे, तो यहाँ से घूमकर यहाँ पर यूरोप से जाया करते थे। फिर क्या हुआ, इजिप्ट में यहाँ पर सुएज कैनाल बन गया, तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से यूरोप में जाते हैं, तो ये घूम के जाने वाला रास्ता कैंसिल हो गया था। तो सुएज कैनाल बनने की वजह से 7,000 किलोमीटर रास्ता हमारा बच जाता था यूरोप जाने का। ठीक है, एक ये लाइन है मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जब मैंने 9th में पढ़ी थी तब से ही, कि इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो इंडिया का कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड के साथ, वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन जो रिलेशनशिप्स हैं लैंड रूट से, वो बहुत पुराने हैं देन द मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। बहुत सारे पासेस माउंटेन्स में थे नॉर्थ में, जिससे एंशियंट ट्रेवल्स यहाँ पर आया करते, या यहाँ पे हमारे वहाँ से कहीं जाया करते। तो जो ये रूट्स थे, जो ये पासेस थे माउंटेन्स में, इनकी वजह से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ होती थी एंशियंट टाइम्स में। जो उपनिषद्स हैं, रामायण ना है, पंचतंत्र है, इंडियन न्यूमरल्स हैं, डेसिमल सिस्टम है, इन पासेस की वजह से ही, इन रास्तों की वजह से ही ये फैले और बाकी वर्ल्ड में भी पहुँचे। स्पाइसेस, मसलिन और जो बाकी मर्चेंटाइज है, वो भी इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में लेके जाया करते थे। ब्रिटिश भी लेके जाया करते थे, और वैसे भी ये एक्सपोर्ट होता था। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम और जो मिनारेट्स हैं वेस्ट एशिया से, वो भी हमारे यहाँ पर भी आए। तो मतलब इन पासेस की वजह से जो है इंडिया में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस, और इंडिया की चीज़ों से बाहर के देशों में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन हैं, तो इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में, चाइना से, नेपाल से, भूटान से नॉर्थ में, म्यांमार से, बांग्लादेश से ईस्ट में, और सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी 2 आइलैंड कंट्रीज़ है जनरली, अगर हम देखें मैप में भी देख सकते हो, श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका जो है, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। देखोगे तो जो ये दिख रहा है ना, ये बीच में लिंक, इसको कहते हैं पाल्क स्ट्रेट, और यहीं पर गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड है। और अगर हम देखें मालदीव्स, तो ये जो है लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है। इंडिया का स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स है अपने नेबर्स के साथ। और इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल फैक्ट्स थे, वो फैक्ट्स याद करने, कुछ समझने का इसमें कुछ भी नहीं था।